Hi friends, we're going to get started with our social science important questions for the board 2023. अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको बेसिक ना ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं बोर्ड के पेपर में, जैसे आप बायोटेक, ए बायोटेक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ के जाना 1 मार्कर के लिए। या फिर जो आपने वो रिसोर्सेज पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे पोटेंशियल, एक्चुअल, स्टॉक, रिजर्व, इसके ऊपर 1 मार्क के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग को बहुत अच्छे से पढ़िए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। लैंड प्रोडक्टिविटी के क्या कॉजेस हैं इतने पुअर होने के इंडिया में, स्पेसिफिकली क्या रीजंस हैं, जैसे आपने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ठीक है, जो ह्यूमन कॉजेस, खासकर माइनिंग, ये कुछ कॉजेस आप, और याद है मैंने पहली वीडियो में क्या बताया था, डायग्राम्स बनाइए। जैसे आपने लिखा ऊपर कॉजेस, तीनों एरो वो रेक्टेंगल्स बनाए। पहला आपने लिखा डिफॉरेस्टेशन, उसका कंटेंट, फिर ह्यूमन, जैसे मैंने फैक्टर बताया, माइनिंग, उसका कंटेंट, थर्ड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, उसकी एक्सप्लेनेशन। डायग्राम्स विल हेल्प यू इन गेटिंग अ कंपेटिटिव एडवांटेज एंड हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स देन यू जनरली डू। नेक्स्ट, ये रिसोर्स प्लानिंग करने के बाद, कंजर्वेशन करने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, जैसे कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, शीट इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, ऐसे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए। सॉइल इरोजन के कॉजेस, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस, और क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करने के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो इसमें आप ऐसे क्वेश्चन करिए, जैसे क्या कॉजेस हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ जो है हमारी इतनी खत्म हो रही है, ये डिप्लीशन के क्या कॉजेस हैं फ्लोरा फौना के। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे आपने लिखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1972 में। ऐसी चीजों को जरूर पढ़िए, प्रोजेक्ट टाइगर को बहुत अच्छे से पढ़िए, स्टेप्स पढ़िए कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए, जैसे आपने पढ़ा रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसे इस तरीके से बहुत ध्यान से पढ़िए। ये करने के बाद आप थर्ड चैप्टर में जब आएंगे वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के जो पहले के 2-3 पेजेस है जहां वाटर स्कैर्सिटी की बात हो रही है, वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड भी कुछ कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं 2 मार्क्स के। वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेस पढ़ लीजिए, 3-4 पॉइंट्स बहुत रहेंगे। डैम्स को न्यू टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट के यूजेस, खासकर ऑब्जेक्शंस, दोनों टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये खत्म करने के बाद ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कोई 3-4 पॉइंट्स करिए, सिर्फ 3-4 ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये खत्म करने के बाद जब आप एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स जो आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, इन्हें ध्यान से पढ़िए, जूट। ठीक है, ये जितनी क्रॉप्स हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर आपको दे रखा है, कॉटन दे रखा है, पल्सेस दे रखा है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आप राइस, व्हीट, शुगरकेन, मिलेट्स, मेज, इन पे ध्यान दीजिए। जूट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के फीचर्स पढ़िए, कमर्शियल एग्रीकल्चर करिए जो मॉडर्न एग्रीकल्चर आपको दे रखा है। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे ध्यान दीजिए, कमर्शियल एग्रीकल्चर करिए, कमर्शियल फार्मिंग पढ़िए, जिसका एक टाइप दे रखा है आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। वो खत्म करने के बाद राबी, खारिफ, राइस, व्हीट, ये 2 डिफरेंसेस ध्यान से पढ़िए 2 और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। राइस, व्हीट, राबी और खारिफ, राबी और खारिफ, राइस और व्हीट, ये डिफरेंसेस 3-3 पॉइंट्स के साथ आप तैयार कीजिए। उसके बाद छोटे छोटे जो जैसे 1 मार्कर दे रखे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, बफर स्टॉक के ऊपर, ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा भूदान, ग्रामदान, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये टॉपिक 1 मार्क पे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, अलग से करेंगे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ये खत्म करने के बाद आप मिनरल्स पे आएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। मिनरल्स की कंजर्वेशन को ध्यान से पढ़ना है 5 मार्कर के लिए कि मिनरल्स को कंजर्व करना जरूरी क्यों है और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए।
ये खत्म करने के बाद जितने मिनरल्स आपको दे रखे हैं वो ध्यान से पढ़िए, वो जरूर आएंगे, जैसे कॉपर, बॉक्साइट, ये जितने एल्यूमिनियम, जितने मिनरल्स आपको दे रखे हैं उनके डिपॉजिट्स, उनकी बेल्ट्स, उन्हें ध्यान से पढ़िए। जैसे आपने लिखा अमरकंटक प्लेट्यू, पंचपतमली डिपॉजिट्स, खेतरी माइंस, ये छोटे छोटे नाम हैं जो शायद आपको ना पता हो, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए ज्योग्राफी के मिनरल्स चैप्टर में। ये खत्म करने के बाद आपको पता होना चाहिए बॉक्साइट के यूजेस, कॉपर के यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज, माइका, उनके यूजेस, ठीक है। कंजर्वेशन को ध्यान से पढ़िए। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वाला टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करें? सोलर एनर्जी इज द होप ऑफ फ्यूचर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सोलर एनर्जी इज द होप ऑफ फ्यूचर। इसमें एक पॉइंट आता है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी वाला, उसे 1 मार्क के ध्यान से पढ़िए। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़िए, जहां पे मोनाजाइट सैंड्स के बारे में बताया हुआ है, उस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और इसके अलावा हाइडल पावर, थर्मल पावर का एक डिफरेंस अच्छे से पढ़िए, सिस्टमैटिक उसको। बायोगैस, ये क्लीन फ्यूल क्यों है, इसे ध्यान से पढ़िए। कोल के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए कि कोल कहां कहां मिलता है, कोल के यूजेस क्या है, और 4 तरीके के कोल को 1 मार्क में पढ़ जाइए। कोल के ऊपर भी कोई 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बायोगैस को बहुत ध्यान से पढ़िए। सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक क्वेश्चन बहुत सालों पहले बोर्ड में 5 नंबर का आया था, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू कंजर्व एनर्जी। लास्ट में देखना, जहां चैप्टर खत्म हो रहा है मिनरल्स, नीचे 5 पॉइंट्स, जो लास्ट की 5 लाइंस है, वहां पे आपको एनसीईआरटी में 5 लाइंस मिल जाएंगी, वही स्टेप्स हैं कंजर्व करने के लिए एनर्जी को। ये खत्म करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस बार। आप प्लीज सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दीजिए, क्या टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो करके जाने हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, जो स्टार्टिंग में आपको दिया गया है उसे ध्यान से कीजिए। 4 पॉइंट्स एनसीईआरटी में है, उन्हें ध्यान से कीजिए। डायग्राम्स बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये खत्म करने के बाद, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बाद आप करोगे जो क्लासिफिकेशन दे रखा है इंडस्ट्रीज का अलग अलग बेसिस पे, उसे आप ध्यान से करोगे। ऑल्दो मैंने आपको बोला जैसे पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, कोऑपरेटिव होता है, जॉइंट होता है, इन इंडस्ट्रीज को आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे। इसके अलावा स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, बेसिक इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज, इन्हें आप अच्छे से पढ़ोगे 1 मार्क के लिए। बोर्ड के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, व्हाई आर जूट मिल्स मेनली कंसंट्रेटेड इन हुगली रीजन इन वेस्ट बंगाल। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट यू कुड जस्ट हैव अ ग्लैंस। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को आप ध्यान से करना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, जूट इंडस्ट्रीज को पढ़ जाना, जस्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर दिस ईयर। बिसाइड्स दिस you will also you will also pay huge attention to, इसके अलावा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दोगे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। ध्यान से इन्हें पढ़ना, इसके ऊपर भी किसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। कॉजेस पढ़ोगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के, एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी इज व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इसके आप 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से लर्न करोगे, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से करोगे 5 पॉइंट्स। जो लास्ट में टॉपिक्स है एनटीपीसी जैसे, उन्हें इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट सपोज्ड टू लर्न दीस थिंग्स इन पैरेट फैशन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोइंग टू स्टार्ट इज, नेक्स्ट चैप्टर जो जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, वो है लाइफ लाइन्स। लाइफ लाइन्स में आप सबसे पहले करोगे, पहला क्वेश्चन जो बनता है, व्हाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ द कंट्री। रेलवेज और रोडवेज, एक क्वेश्चन दिया है, हाउ डू रोडवेज स्कोर ओवर रेलवेज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। रेलवेज एज अ होल, पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, जैसे रेलवेज के एडवांटेजेस, रेलवेज के फैक्टर्स, आपने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं विच आर फिजियोग्राफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। पाइपलाइंस के आपको सिर्फ एडवांटेजेस पढ़ने हैं जो बुक में दे रखे हैं, और एक डिसएडवांटेज पढ़ना है। वाटरवेज पे इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जितने पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, उनमें से कोई 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, उसे ध्यान से पढ़ जाना। अगर आपने अपने 1 मार्क बचाने हैं तो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन, इट कुड बी विशाखापट्टनम, इट कुड बी हाल्दिया, इट कुड बी मुंबई, इट कुड बी मारमगांव, कोई भी पोर्ट 1 मार्क का आ सकता है। इसके अलावा
आपको why are airways preferred in north east part of the country, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस करने हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, और इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड के डिफरेंसेस करने हैं आपको कोई भी 5। जब आप ये सारा खत्म कर लोगे, मैंने आपको बताया, अब ज्योग्राफी के मैप्स को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, इसमें भी मैं आई कम टू योर रेस्क्यू। इतने सारे मैप्स करने के बजाय अगर आप बहुत परेशान हो रहे हो कि मैं कौन से मैप पे ध्यान दूं ज्योग्राफी में, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे 4 मैप्स बताता हूं जो आप ध्यान से कर जाना। पहला, जितनी भी डैम्स हैं, जितने भी डैम्स बोर्ड के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, जैसे हीराकुड, भाखड़ा नंगल, सरदार सरोवर, जितने डैम्स बताए गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। सेकंड, जितने भी आयरन और स्टील प्लांट्स दिए गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। तीसरा, न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैप, ये तीसरा मैप है। और चौथा मैप जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो है एयरपोर्ट और सी पोर्ट। ये तो जरूर आने के चांसेस हैं, या तो एयरपोर्ट या सी पोर्ट बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैप, इसे जरूर करिएगा। ठीक है, अब ये ज्योग्राफी अगर हमने वाइंड अप कर ली तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जो पहली चीज आपको करनी है वो है डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के फीचर्स, इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स जरूर करना बेटा। इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स जरूर करना, पर कैपिटा इनकम जरूर करना। पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस, और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम कंट्रीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूएनडीपी के अकॉर्डिंग। पर कैपिटा इनकम ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। एचडीआई को बहुत अच्छे से करना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इसके कंपोनेंट्स, और साथ में बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लोगे, फर्स्ट चैप्टर के लिए टॉपिक्स बहुत थे, सेकंड चैप्टर पे आप आओ तो सबसे ज्यादा ध्यान देना टर्शरी सेक्टर के ऊपर। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस, बुक के क्वेश्चन है जहां टर्शरी सेक्टर का रोल दे रखा है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टर्शरी सेक्टर के ऊपर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक सेक्टर का रोल अच्छे से करिए, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अच्छे से करिए। टर्शरी सेक्टर पे मैंने आपको बार बार बोला, NREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे राइट टू वर्क क्यों कहते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा और पब्लिक सेक्टर का लास्ट में रोल दे रखा है, उसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये टॉपिक कवर करने के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। इसके 5 पॉइंट्स कोई भी याद कर लीजिए प्रॉपर, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। इस चैप्टर में से 5 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये खत्म करने के बाद आप आएंगे मनी एंड क्रेडिट पे। सबसे पहले मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं, इसे पढ़िए, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी पढ़िए। क्रेडिट का रोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन ऐसा होगा, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, कि क्रेडिट का क्या रोल है डेवलपमेंट के अंदर, इसे अच्छे से पढ़िए। SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर भी 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रखा है बैंक्स के ऊपर, कि बैंक्स कैसे मीडिएट करते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होती है और जिनको पैसे की जरूरत होती है, दोनों के बीच में। इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए पढ़िए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, खासकर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनका डिफरेंस करिए, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, इसे ध्यान से पढ़िए। और कोलैटरल क्या होता है और टर्म्स ऑफ क्रेडिट के 4 पॉइंट्स, इनकी हेडिंग्स अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन डेट ट्रैप पढ़ लीजिए 1 मार्क का। डेट ट्रैप क्या होता है। लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन वाला। बेसिक डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिए, जैसे डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एमएनसीज, इंडिया के लिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है वो यहां पे क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं, इसके रीजंस क्या है। जैसे आपको पता है, वी हैव इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, दे आर कंप्यूटर लिटरेट, दे हैव द नॉलेज ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है उनको। वहां से आने का मतलब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी हो रही है।
इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़िए, एमएनसी की डेफिनेशन पढ़िए, फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस पढ़िए, लिबरलाइजेशन क्या है और इसमें क्या स्टेप्स लिए गए थे लिबरलाइज करने को ट्रेड के लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए 5 मार्क में। WTO के फंक्शंस पढ़िए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सिर्फ डेफिनेशन पढ़िए, SEZ कहते हैं उसको, SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। उसके अलावा डिस्कस द रोल ऑफ MNCs इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, इसे 5 मार्क में करिए। और पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने होंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन से स्पेसिफिकली इंडिया पे क्या असर पड़ा, ये अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और वर्कर्स, एम्प्लॉइज, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन पे क्या असर पड़ा, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कस द रोल ऑफ एमएनसीज इन फेयर ग्लोबलाइजेशन, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है फेयर ग्लोबलाइजेशन में। दैट्स ऑल फॉर इकोनॉमिक्स। आई एम वेरी 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 श्योर दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू आउट in clinching your SST preparation. Please, for more such videos on different subjects, please subscribe to the channel, like the video, comment on the video, please share the video. We need your love to the utmost. Thank you.